हेलो, आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों? कहानी पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी कहानी पढ़ी जुनैरा आपने? क्या नाम था कहानी का? बताओ कौन सी कहानी पढ़ी है आपने? इन बुक्स में से कौन सी कहानी पढ़ी है? ये क्या नाम है इसका? पीलू की गुल्ली। और आपने कौन सी पढ़ी? झूला। आपने कौन सी? हमारी पतंग। चलो अब मुझे कौन बताएगा कहानी का अपनी भाषा में? कौन सुनाएगा मुझे? अली सुनाओ पहले आप। चलो आगे को आओ, जरा थोड़ा तेज तेज बोलो। आओ अली को आने दो आगे। एक बबली थी। और आगे आओ बेटा, थोड़ा जुनैरा थोड़ा आप उधर को जाओ। आओ एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम था बबली और लड़के का नाम था जीत। अरे नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ। वो एक दिन अपने टायर से खेल थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। टायर से खेल रहे थे। उनके पास एक काला और चौड़ा सा टायर था और वो दोनों अपनी डंडी से चला रहे थे। जीत ने कहा मुझे झूला पसंद है। तभी बबली ने कहा सामने देखो, मैं भी चलूंगी आपके साथ। फिर वो जीत ने कहा मुझे झूला झूलना पसंद है। फिर बबली ने क्या कहा? बबली ने कहा मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। तभी फिर उन्हें वो पेड़ के नीचे टहनिया वो दोनों उन पे झूलने लगे। अच्छा, वो पेड़ की टहनियों पे झूलने लगे। हाँ। वे पेड़ की टहनियों पे झूलने लगे। तभी जीत के हाथ में जलन होने लगी। तभी क्यों होने लगी जलन जीत के हाथ में? क्योंकि जब टहनी पकड़ के वो झूले होंगे तो उनके हाथ छिल गए होंगे, है ना? उसके हाथ में जलन हो गई। फिर उन्होंने नीचे उतर के हाथ झाड़ दिए। फिर बबली को एक आइडिया आया। तभी उन्हें एक पैप देखा तो मैं उस पर झूलने लगे। अजीत के हाथ में दर्द हो रहा था। अजीत नीचे कूद गया। फिर वो दोनों आगे चलने लगे। बबली बोली अपने टायर से झूलेंगे। तभी उनमें दोनों में झगड़ा हो गया और फिर बबली ने उसका सर ले लिया और फिर बबली ने उसे हवा में गिर दिया और टानी पे गिर गया और फिर जीत उसके दोनों चला गया। फिर बैठ गया। फिर बबली ने उसे झुला दिया। क्लैपिंग। चलो अब आप इधर आ जाओ अली। चलो अब कौन सुनाएगा कहानी? दूसरी कहानी आप सुनाओ। आ जाओ, आप सुनाएंगे हमें जौरीन कहानी। ठीक है, सुनो। एक लड़की थी जिसका तेज से बोलो थोड़ा। एक लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। तभी उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके जो पापा ने उसकी दूसरी शादी की थी, उसकी 2 लड़कियां भी थी। तभी उसकी माँ उससे बहुत नफरत करती थी और उससे सब घर का काम करवाती थी। और फिर एक दिन राजा के महल में से एक चिट्ठी आती है कि वहाँ पर पार्टी है। फिर वह सब लड़कियाँ, उसकी माँ और 2 लड़कियाँ उसके साथ चले जाते हैं। तब फिर वो नीचे सिंड्रेला नीचे बैठ कर रोने लगती है और फिर वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और वो कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो? फिर वो कहती है कि मेरी माँ और मेरी 2 बहनें सब महल में गई और मुझे यहीं पर छोड़ के चल जाती। तभी वो परी को बुलाती है और उसके कपड़े और गाड़ियाँ बना देती है। वो कहती है कि 12 बजे से पहले तुम्हें यहाँ पर पहुँचना होगा, वरना सभी ये कपड़े और गाड़ियाँ कद्दू में बदल जाएंगे। और फिर वह महल में चली जाती है। तभी सभी लड़कियाँ उसे देखकर चौंक जाती है। फिर वह डांस करने लगते हैं और सभी डांस करने लगते हैं। तभी 12 बजते हैं और वह वहाँ से भाग लेती है। तभी फिर उसका एक जूता महल में ही छूट जाता है और वह भाग जाती है। और फिर उसके बीच में ही गाड़ी और कपड़े कद्दू में बदल जाते हैं और फिर वे पैदल ही अपने घर निकल जाती है। और फिर वह घर में चली जाती है और कमरे में बंद हो जाती है। और फिर
तभी उसकी माँ और बेटियाँ आती है और फिर वे घर में आकर कपड़े कुपड़े बदलते हैं, खाना खुना खाते हैं और फिर बैठ जाते हैं और उसे नहीं देते। और फिर वहाँ पर राजा अपने मंत्री के साथ आता है कि ये जूता किसका है। तभी वो उसकी लड़की को पहनाता है। वो कहता है कि इसका। तभी फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ आता है और फिर वो उसकी जो मम्मी की दो बेटियां होती हैं, तभी वो उसके पैर में जूते पहनाता है। तभी पहली लड़की को पहनाता है, वो कहता है कि इसका पैर तो ज़्यादा ही मोटा है। फिर वो दूसरी लड़की को पहनाता है, तो फिर वो कहता है इसका पैर तो ज़्यादा ही छोटा है। फिर वो एक लड़की को देखता है जो थी सिंड्रेला, और फिर वे आती है और तभी वो उसके पैर में जूता पहनाता है। तभी वो उसके पैर में आ जाता है। वो कहता है कि राजा यही असली सिंड्रेला है। क्लैपिंग। और कौन सुनाएगा? सुनाओगी दीदा? कौन सी कहानी पढ़ी आपने? पीलू और गीलो की किसने पढ़ी कहानी? क्या हुआ था उनके घर में, बताओ। हलचल। क्यों हो रही थी हलचल उनके घर में? क्या हुआ था उनके घर में? एक थी क्या, रमा और रेखा के घर में हलचल मच रही थी। क्यों, क्या हुआ था उनके घर में? उनके घर में एक छोटा सा क्या हुआ था? बछिया। क्या हुई थी उनके यहाँ? बछिया। इसलिए उनके घर में हलचल। उनकी मम्मी क्या कर रही थी? उनकी मम्मी गुड़ निकाल रही थी और पापा क्या कर रहे थे? चावल चढ़ा रहे थे। तो फिर जब उन्होंने उसे बछिया को देखा, क्या किया उन्होंने? उसके पास गई होंगी वो, उसके पास जाके क्या किया उन्होंने उसको हाथ लगाया होगा। क्या किया बताओ? उन्होंने उसको हाथ लगाया, उसको सहलाया, है ना। बछिया जो थी वो छोटी सी, वो खड़ी हो गई थी या नहीं? खड़ी नहीं हो रही थी ना। तो उन्होंने क्या किया, आपकी मम्मी ने उसका मुंह पकड़ के किससे लगा दिया था? दूध पिलवाने के लिए लगा दिया था, है ना। वो पीने लगे थे फिर दूध, है। फिर क्या होता है? अच्छा बताओ, उस दिन स्कूल गई थी वो दोनों, क्या कहा था उन्होंने? उनका मन नहीं था बच्चे के लिए, है ना। फिर और उनकी मम्मी ने उन्हें क्या दिया था बनाने के लिए? रस्सी बनाने के लिए क्या दिया था उनकी मम्मी ने उन्हें? कतरे दी थी, है ना। कि इसकी बारीक सी रस्सी बनाओ तुम, और कोमल सी रस्सी बनाओ और हम बछिया के बांध देंगे, क्योंकि वैसी वाली रस्सी तो उसको नुकसान देती ना, जो वैसी वाली आती है। छोटी सी थी ना वो, आज ही तो पैदा हुई थी वो, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, ऐसी गाय की छोटी सी बछिया हुई थी। तो अगर वो वाली रस्सी बांध देते उसकी, तो क्या होता फिर उसको, बछिया को, उसके फिर गले में वो हो जाता, निशान लग जाता, उसको दुख होता। तो उन्होंने क्या किया, कपड़े से कहा छोटी सी रस्सी बनाओ, वो बांधेंगे हम इसके कोमल सी। और उन्होंने कहा कि इसको नहलाएंगे हम। और वो कैसी थी बछिया? चमकदार थी, कैसी थी? छोटी छोटी। किसी ने देखी है छोटी छोटी बछिया? किसने देखी है? कैसी होती है वो? सोनी होती है, हैं? काली और व्हाइट। आपने देखी है? ब्लैक और व्हाइट। एक दिन की किसने देखी है, जैसी रमा के यहाँ हुई थी? देखी है? बिल्कुल होते ही देखी है? देखिए आपने, किसके आपके यहाँ हुई थी? है आपके यहाँ गाय है? पहले थी जब देखी थी आपने। तो कैसी होती है वो बताओ? प्यारी सी होती है ना, छोटी छोटी। तो फिर बच्चों का तो दिल नहीं करेगा स्कूल जाने का, जब हमारे घर में बच्ची आएगी।